अब ठाकुर जी से मिलन के लिए आगे बढ़ूंगा, इसलिए प्रसन्न भी था, इसलिए दोनों प्रकार के आंसू आए। मां का संस्कार करके मैं वन में जाकर के मैंने इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का खूब जप किया। जप करते 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 एक दिन ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप का एक क्षण के लिए मुझको दर्शन हुआ, और एक क्षण का दर्शन होते ही वो दर्शन अंतर्ध्यान हो गया। नारद जी महाराज आर्तनाद से पुकारने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए? आप एक क्षण के लिए आए, फिर चले क्यों गए? तब ठाकुर जी आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम सकृत यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे नारद जी, अभी आपकी भक्ति परिपक्व नहीं है। परिपक्वता ना होने के कारण मेरा एक क्षण का दर्शन हुआ है, पर मैंने दर्शन एक क्षण का देकर के आपको यह बात पुष्ट कर दी है कि मैं निश्चित जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक आप और परिपक्व करो अपने भजन को। बंधुओं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम साधक, कथा श्रवण करने वाला, भजन मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति को कभी भगवत अनुभव ना हुआ हो। आप पूरा विचार कीजिए, जब से आप नाम साधक हुए हैं, गुरुनिष्ठ हुए हैं, कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, तब से लेके अब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत कृपा और भगवत अनुभूति आपको ना हुई हो। कभी ना कभी तो इस भगवत अनुभव का, अनुभूति का आपने आनंद सुख लिया ही होगा। और यदि किंचित भी, एक बार भी किसी के चित्त में या किसी के मन में या किसी के भाव में ठाकुर जी के सुंदर भाव एक बार भी एक क्षण के लिए आए हैं, तो यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बना चुके हैं। बस आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और परिपक्व हो जाओ तब आऊंगा। एक बार भी किसी भी रूप में आपको ऐसा अनुभव हुआ है, यह तो ठाकुर जी की कृपा थी। ऐसा 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 भाव चित्त में आया है, रोंगटे खड़े हो गए हो, प्रेमाश्रु छलकने लगे हो नेत्रों से, ऐसी स्थिति एक बार भी यदि जीवन में कभी बनी है, तो बस निश्चित मान लीजिए ठाकुर जी आपका नाम रजिस्टर कर चुके हैं मिलने में। बस अब आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और थोड़ा परिपक्व हो जाए और थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए, फिर आते मिलेंगे हम, प्रिया के संग लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। वही यहां पर नारद जी के साथ में वही तो हुआ। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए दर्शन देकर ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने एक क्षण का दर्शन इसलिए दिया कि मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भी तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी तुम परिपक्व नहीं हो, और भजन करो। नारद जी बोले, उसके बाद तो मैंने इतना भजन किया, इतनी साधना की, इतना भजन किया, इतनी साधना की कि साधना करते 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 पूरा जीवन मैंने ठाकुर जी के नाम जप में ही निकाल दिया, और बस इस प्रसन्नता में कि वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, करते करते साधन, करते करते नाम जप, एक दिन मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब मेरे प्राण चले गए, तो जब मैं पुनर्अवतरित हुआ, तो व्यास जी जब मुझको रूप प्राप्त हुआ, तो ठाकुर जी ने मुझे इतना प्रिय बना दिया, इतना समीप बुला लिया कि अब मैं नारद के रूप में देखा जाने लगा हूं। ये वही बालक है जो एक दासी का पुत्र था, ये वही बालक है जो संतों के आगे पीछे घूमता था, ये वही बालक है जिसने अपनी मां की अंतिम सेवा के पश्चात वन में जाकर के भजन किया, और ये वही बालक है जिसको एक क्षण के लिए ठाकुर जी दिखे थे, और ये वही बालक है आज नारद बन के 24 घंटे ठाकुर जी का दर्शन करता हूं मैं। और केवल नारद जी की इतनी उपयोगिता नहीं है, ठाकुर जी किसी से भी मिलने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले नारद जी से पूछते हैं, तुम बताओ मिले कि नहीं। नारदो देव दर्शन। जैसे मान लो ठाकुर जी का मन हो जाए कि मुझे इससे मिलना है, ये व्यास जो कथा कर रहा है इससे मिलना है, तो पहले नारद जी को ठाकुर जी बुलाएंगे, उनसे कहेंगे सुनो हम थोड़ा मन बना रहे हैं इससे मिलने का। एक प्रकार से ये कहते हैं तो भगवान के सलाहकार हैं श्री नारद जी, सोचो। तब नारद जी कहते अच्छा इससे मिलेंगे आप? बोले हाँ, कुछ देर प्रतीक्षा करो ठाकुर जी, जरा मुझे इसकी परीक्षाएं लेने दो, मैं जाके देखता हूं ये कैसा है कैसा नहीं है। तब बंधुओं उसके जीवन में आने वाले साधु, सन्यासी, महात्मा, संत, वैष्णव या जो भी उसके जीवन में आ रहे हैं, उसके वैष्णव होने के बाद वे सब उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कोई उससे तेज आवाज में बात करेगा, अब तेज आवाज सुनकर के उसको बुरा लग जाए, रोने लग जाए, नारद जी कहेंगे फेल, इससे नहीं मिलना, ठाकुर जी सहन करना ही नहीं आता इसको, तो जरा सा इससे थोड़ा तीव्र आवाज में बोल दो ये तो रो जाता है।
उसकी मन की इच्छा के विपरीत कोई वस्तु उसको प्राप्त हो जाए, उससे व्यथित हो जाए, नारद जी फेल कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति के पथ पर जब आप चलने लगो तो बस ये विचार कर लेना कि आपकी अब परीक्षा नारद जी ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के अपयश, अपमान, अयोग्यताएं, दुख, संकट, पीड़ा आदि ये सब जो भी हैं, इनसे विचलित नहीं होना है, इनसे व्यथित नहीं होना है। विचलित, व्यथित और कहीं घबरा गए उन स्थितियों से तो नारद जी आपको फेल कर देंगे, ठाकुर जी से कह देंगे इससे नहीं मिलना आपको। लेकिन यदि सबको पार कर लिया तो मीराबाई की तरह आपको भी मिले। मीराबाई कितने, अरे मीराबाई के सब सारे भक्तों को देख लो, सबके जीवन में कितने कष्ट, कितनी आपत्ति विपत्ति, कितने संकट, सबको पार कर गए, तभी ठाकुर जी मिले, तभी ठाकुर जी जीवन में आए, तभी ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। इसलिए भैया, और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि यहां अभी दत्त धाम में बैठे हुए पीछे वाले श्रोता से लेके व्यास मंच पर बैठे हमारे चारों वेदों के पाठ कर रहे समस्त आचार्यगण, गुरुजन, यहां इस परिसर में बैठे हर एक व्यक्ति को आज तक की आयु में ठाकुर जी का एक नहीं अनेक बार अनुभव हुआ है। उनकी कृपा का, उनकी अनुभूति हुई है। किसी ना किसी रूप में आपने वो अनुभव किया है कि ये परम सत्ता के द्वारा ही की गई थी योजना, ये हमारे बस की नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, मैं और सहित आप लोग, हम सबसे ठाकुर जी मिलवे को मन बना चुके हैं, बस हमारी परिपक्वता का विचार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम परिपक्व हों तो वो हमसे मिले। नारद जी महाराज बोले, आज मैं नारद बन चुका हूं। मुझे आज समझ आया कि ठाकुर जी ने मुझसे इतना भजन क्यों करवाया। व्यास जी बोले, क्यों करवाया? बोले, क्योंकि भगवान भजन प्रारब्ध को नष्ट करता है, और प्रारब्ध यदि रह जाते हैं तो पुनर्जन्म होता है। ठाकुर जी ने एक क्षण दर्शन करके मुझसे कहा कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो और भजन करो। तो मैंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, मेरे 2-4 जन्म और होने थे, पर मैंने एक ही जन्म में इतना भजन कर लिया कि चार जन्मों में जो प्रारब्ध से मुझको जन्म लेने थे, वो एक ही जन्म में भजन से मैंने उन प्रारब्धों को नष्ट कर दिया। और प्रारब्ध नष्ट होते ही अब जन्म लेने का तो कोई औचित्य बचा नहीं, तो ठाकुर जी ने मुझे देव स्वरूप बना करके नारद के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। अब मैं नारद हूं, और मैं क्या करता हूं? देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। इतना सुंदर श्लोक है भागवत जी का। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी ने अपनी वीणा दिखाई, बोले ये वीणा, ये सामान्य वीणा नहीं है हे वेदव्यास जी, तो ये भगवान ने गिफ्ट में दी है मेरे को। प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुझको ऑफर करी है ये। वेदव्यास जी बोले, जरा हमको भी तो दिखाओ, ने हाथ स्पर्श तो करा। तो ठाकुर जी ने दिया अपने हाथ से। बोले, हाँ। बोले, अरे ऐसा क्या किया आपने कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि आपको वीणा प्रदान कर दी? नारद जी बोले, कथा है, सुनाऊं? बोले, सुनाओ। बोले, एक बार वैकुंठ में बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम हुआ। हमको भी बड़े दिन बाद ये कथा याद आई है। एक बार संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में। अब जब वैकुंठ में ऐसे संगीत के कार्यक्रम होते हैं ना बंधु, सारे देवता जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेला होते हैं, ऐसे वैकुंठ में उत्सव होते हैं, सब देवता जाते हैं। सबसे आगे वीवीआईपी गेस्ट कौन होते हैं? ऑब्वियसली चतुर्भुज नारायण भगवान। विशेष शैया पे पौड़े पौड़े सुनते हैं। अच्छा, संगीत के कार्यक्रम में गायक कौन होता है? सरस्वती जी प्रथम गायिका। उसके बाद हा हु गंधर्व, ये 2 गंधर्व हैं, ये गाते हैं। उसके बाद अपनी शिव वीणा लेकर के महादेव आते हैं, वो महादेव भी गाते हैं। सबका गायन होता है। जो भी गाने में और सुंदर कलाकृति में निपुण है उससे। अच्छा, एक बात कहूं बंधु, अगर किसी के पास में किंचित भी गाने का स्वर है, कंठ है, किसी के पास में स्वर है, चाहे वो कीर्तन गाने के लिए हो, चाहे वो वैदिक मंत्र गाने के लिए हो, चाहे वो पुराणों के श्लोक गाने के लिए हो, वेदों की ऋचाएं गाने के लिए हो, यदि आपके पास में कंठ है
तो निश्चित है यह भी एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको कंठ युक्त करके भेजा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भी हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में से श्री कुंभन दास जी की ये वाणी है कि यदि कोई कंठ युक्त है, किसी के पास में गला है, गले का मतलब होना है कि बहुत सुंदर गायक होना नहीं, सामान्य है, इतना है कि हाँ कीर्तन ताल में गा लेते हैं, स्वर में गा लेते हैं, इतना कंठ भी यदि तुम्हारे पास है तो कंठ युक्त करके ठाकुर जी उसी को भेजते हैं जिससे ठाकुर जी स्वयं मिलना चाहते हैं। भैया यदि किसी पर यदि स्वर है तो अपनी पीठ थपथपा लो कि हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वीजा हमको पहले से ही मिला हुआ है, हमको इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करिए, उस कंठ का प्रयोग जनरंजन के लिए बिल्कुल मत करिए, फिर तो वो येन केन प्रकारेण उस कंठ से सारी सेवा ठाकुर जी की ही होनी चाहिए। एक बार महाराज जी छोटी सी कथा और सुनाए। कुंभन दास जी को, कुंभन दास जी के स्वर से प्रसन्न होकर के फतेहपुर सीकरी के राजा ने उनको अपने दरबार में गाने के लिए बुलाया। 10 बार सैनिक भेजे, नहीं गए। 11वीं बार सैनिक आए तो फिर कुंभन दास जी इसलिए गाने गए, बोले कि नहीं जाऊंगा तो ये बार बार आते रहेंगे। कुंभन दास जी चले गए। कुंभन दास जी गए तो राजा से कहा कहिए क्या करना है। बोले कि आप एक दिन भैरव राग गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप मुझे गा के सुनाओ। कुंभन दास जी बोले पक्का है ना, केवल राग भैरव सुनना है, गाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी गा सकता हूं। बोले हाँ शब्द आप कुछ भी गाओ, राग भैरव गाना। कुंभन दास जी बोले अब सुन तू। और कुंभन दास जी ने गाया, भगत को कहा सीख रिसो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी परिणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। कुंभन दास जी महाराज कह रहे हैं जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम। जिसका मुख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने दरबारी बनकर के हमको गाना पड़ रहा है, इससे बुरा दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता। आज मेरे जीवन का सबसे गंदा दिन है। राजा अपनी लाज बचाए, कैसे बचाए? उसने तो केवल इतना कहा था भैरव राग सुनाओ, ये थोड़ी कहा था कि शब्द क्या है। कुंभन दास जी महाराज गाते चले गए। अंत में राजा ने कहा थोड़ी अपनी लाज बचाने के लिए दक्षिणा ऑफर कर देता हूं, कहिए कुंभन दास जी क्या दूं आपको? जो मांगोगे सो दूंगा। कुंभन दास जी बोले पक्का जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ। कुंभन दास जी झोली फैला करके बोले आज के बाद हमको अपने दरबार में मत बुलाना, और आज के बाद आपका ये जो मुखड़ा है ये हमको कभी मत दिखाना, हमको कभी आपको देखना ना पड़े, बस ये दक्षिणा हमको दे दो। क्या कह रहे हैं हम? यदि कंठ युक्त करके ठाकुर जी ने भेजा है तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे मिलने का मन पहले ही बना चुके हैं कि आपके पास कंठ है। बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करना, उस कंठ का प्रयोग ठाकुर जी के रंजन के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। संसार को रिझाने के लिए गाओगे 4 लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाओगे त्रिलोकी नाथ वाहवाही करे, कितनी बड़ी बात है। अब मेरे को बार बार यही प्रसंग याद आते जा रहे हैं। ठाकुर जी को गायन इतना पसंद है। कल भी हमने सुनी थी तानसेन की एक कथा और आती है। तानसेन को पता चल गया कि यहां पर राज गवैया बन के नहीं गाना, यहां तो भाव से गाना है। तो तानसेन अब आता जाता गाता था, ठाकुर जी के सामने आके गाता था। पर तानसेन का नियम था कि कई गवैया होते हैं वो पान खा करके गाते हैं, मुंह में पान दबा लेते हैं 2-4, उसके बाद गाते हैं, बिना पान के नहीं गाते। तानसेन पान खा के गाता था।
तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, बोले सुनो तुम झूठे मुंह से मत सेवा किया करो ठाकुर जी की, ये कोई लोक रंजन की गायकी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, कुल्ला करके आओ। तो ठीक है, तानसेन बाहर गया। अगली बार जब आया तो महाराज कुल्ला करके आया, कुल्ला करके आया, ठाकुर जी के सामने गाने लगा। तो खड़े खड़े ठाकुर जी के कभी तो कानन के कुंडल गिर जाएं, कभी गले की माला ढीली हो जाए, कभी बंशी जी फेंक दें, कभी कुछ कर। गुसाई जी भीतर गए, पर्दा लगा के जय जय। कहा भयो भूख लग रही है, आप काहे को श्रृंगार उतार रहे हो? बोले जाके गायकी में सुख ना आ रहा, पहले बढ़िया गा रहा, अब पता ना कहा है गोया को। तो गुसाई जी बोले पहले पान चबा के गा रहा था, मैंने सोचा आपकी सेवा कर रहा है तो शुद्ध मुख से करे, कुल्ला करके अब आया। नहीं नहीं, इससे कहो दोबारा पान खा के आए। गुसाई जी बोले जय हो जय जय, सब नियम खुद ही बनवाते हो और फिर जब खुद की इच्छा हो जाती है तोड़वा भी देते हो। एक बात बताऊं बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। पूरे विश्व को मुक्त करने वाला स्वयं इतने नियमों में क्यों बंधा रहता है? पूरे विश्व को मुक्त करने वाला ठाकुर स्वयं इतने नियमों में। हम लोग तो फिर भी 4 बजे रोज उठना है तो 4:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी तो 4 बजे ही उठते हैं, कितने भी मंदिरों में देख लो। हम लोगों को 12 बजे प्रसाद पाना है, 12:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का भोग 12 बजे ही लगेगा। और ऐसा नहीं 1-2 साल से चल रहा हो, 500 वर्षों से मंदिरों में वही नियम चल रहा है, एक ही पद्धति। और पूरे विश्व को मुक्त करने वाला एक गर्भगृह में बंद करके बैठा है, निकलते ही नहीं वहां से, 24 घंटा वहीं बैठे रहते हैं। ये कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्रिय भाव है। ठाकुर जी ने अपने आप को इतने नियमों में और इतने दायरों में इसलिए बांध दिया है, मानो ठाकुर जी हमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो तो हमारे नियम को तोड़वा के दिखाओ। श्री तुकाराम जी के लिए श्री पंडरीनाथ भगवान का मंदिर का द्वार ही बदल गया। तुकाराम जहां बैठा है वहां मेरा मुख रहेगा। ठाकुर जी नियमों में बंधे नहीं है, हमको चैलेंज कर रहे हैं ठाकुर जी। चैलेंज है तुमको, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो देखो हमारे इतने नियम हैं, हम स्पर्श रहते हैं, हम भीतर किसी को नहीं आने देते, हम समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, समय से सब काम करते हैं। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमारी